students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we will start our 5th chapter of class 4th, which is about how plants make and store food. कैसे plants which are a living organism वो अपना food कैसे prepare करते हैं and then कैसे उसे store करते हैं अपने body parts में, that we have to discuss today. Okay, चलो let's start the chapter. See, all animals including human beings depend directly or indirectly on plants for food. Plants are living things that can make their own food. The leaves of plants carry out the important function of making food for the plant. They need sunlight, air and water to make food. तो जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए जितने भी एनिमल्स हैं, सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. प्लांट्स एक अकेले ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लांट्स का जो लीव्स वाला पार्ट है उसी के अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं. एंड फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को सनलाइट, एयर एंड वाटर की नीड होती है. ओके, नाउ लीफ एंड इट्स पार्ट. सबसे पहले लीफ एंड इट्स पार्ट्स यानी कि लीफ के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लीफ के जो पार्ट है दैट इज स्टॉक, लीफ प्लेट, मेन वेन, साइड वेन एंड स्टोमेटा. सबसे पहले स्टॉक. सो लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक. सो लीफ किसी भी स्टेम के साथ जो अटैच होती है वो किसके थ्रू, स्टॉक के थ्रू ही अटैच्ड होती है. ओके, नेक्स्ट इज लीफ ब्लेड. लीफ जो है उसका जो सबसे फ्लैट जो ब्रॉड वाला सरफेस है दैट इज लीफ ब्लेड एंड इसी के थ्रू एक लीफ क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है. नेक्स्ट इज वेन. मेन रन्स अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. तो अब एक लीफ के अंदर सबसे पहले एक मेन वेन होती है जो लीफ के बिल्कुल सेंटर से जाती है. इसको हम मिड रिब भी कहते हैं. एंड मिड रिब से बहुत सारी साइड वेन्स जो है वो निकलती हैं. वेन्स क्या है, वेन्स आर स्मॉल ट्यूब्स, छोटी छोटी सी ट्यूब्स जो वाटर सप्लाई करती हैं स्टेम के थ्रू एंड ब्रांचेस के थ्रू टू ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ. प्लस दे ऑल्सो टेक द फूड. ओके, जो फूड लीफ प्रिपेयर करती है वो भी वेन्स के थ्रू ही स्टेम तक सप्लाई किया जाता है एंड देन वहाँ से उस फूड को प्लांट के बाकी सारे पार्ट तक हम प्लांट सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. द अंडर साइड ऑफ द लीफ कंटेन्स मेनी टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब लीफ की जो नीचे वाली साइड होती है दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. देर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ के जो नीचे वाला सरफेस है वहाँ पर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. लीफ के अंदर जो एयर एंटर करती है दैट इज थ्रू द स्टोमेटास ओनली. ओके, एंड वाटर वेपर भी जो बाहर लीफ से बाहर रिलीज किया जाता है दैट इज थ्रू स्टोमेटा. ओके, चलो नाउ मेन वेन एंड साइड वेन. अब ये क्या है, ये भी आपके लीफ के पार्ट है. आई टोल्ड यू मेन वेन जिसको हम मिडरिप कहते हैं, ये लीफ के बिल्कुल सेंटर से मिडल से जाती है एंड उसके थ्रू बहुत सारी साइड वेन्स है जो अटैच होती है मेन वेन के साथ. ओके, इन वेन्स के थ्रू वाटर, मिनरल या जो प्रिपेयर्ड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक या लीफ से किसी दूसरे पार्ट तक. नाउ नेक्स्ट इज स्टिप्यूल. स्टिप्यूल क्या है, स्मॉल लीफ लाइक पेयर, छोटे छोटे लीफ जैसे ही पेयर जो कि पेटियोल्स के बेस पे मिलते हैं ऑफ मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ. लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नंबर 1, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. पूरे प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर किया जाता है दैट इज बाय द लीव्स ओनली. सेकेंडली, लीव्स के थ्रू एक प्लांट क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं बिकॉज लीव्स के सरफेस पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू प्लांट क्या ब्रीथ कर पाता है. Then some plants like that of mint, spinach and cabbage have leaves that can be eaten as food. कुछ plants की जो leaves होती है like mint, spinach, cabbage, इनको हम क्या, इनमें की leaves को as a vegetable हम लोग खा सकते हैं. And then some leaves have medicinal value too. And कुछ leaves की medicinal value भी होती है like तुलसी, mint, okay? Now, how do plants make food? Plants कैसे food prepare करते हैं? So, green plants prepare their food with the help of chlorophyll present in their leaves. In the presence of sunlight, leaves use water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air to make their food. This process of preparing the food by the plant is called photosynthesis, where photo means light and synthesis means putting together. So, during the process of photosynthesis, food is prepared in the form of sugar, which is later converted into starch. Oxygen is given out by the leaves through the stomata. See students, what they say. Green plants जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है like
वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो सबसे पहले देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. एंड वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ दैट ग्रीन पिगमेंट, इसका नेम है क्लोरोफिल. उसका पहला फंक्शन क्या है कि वो जो लीव्स का ग्रीन कलर है वो प्रोवाइड करता है. एंड सेकेंडली जो सनलाइट भी नीडेड होती है बाय द प्लांट्स, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है दिस क्लोरोफिल ओनली. ओके, सो सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, एंड इन सभी को क्या कंबाइन किया जाता है, क्या फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द लीव्स. एंड ये पूरा जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स होता है टू कंबाइन या टू पुट टुगेदर, यानी कि सारे रॉ मटेरियल को सनलाइट के प्रेजेंस में एक साथ ही रखकर फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं शुगर की फॉर्म में, जिसको आगे स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड साथ ही ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस की जाती है बाय द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा. तो ये पूरा जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन वी गेट शुगर प्लस ऑक्सीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. अब प्लांट्स ये जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको कैसे यूज करते हैं. सो वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स टू गिव एनर्जी. सो एक बार जब फूड प्रिपेयर हो जाता है फिर उसको क्या वेरियस पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सेकेंड, इसको हम न्यू सेल्स की फॉर्मेशन एंड ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं. थर्ड, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको लीव्स, रूट, स्टेम, ये जो फ्लावर्स हैं वहाँ स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, चलो, इट इज द स्टोर्ड फूड विच इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स. एंड इसी तरीके से यही वो फूड है जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, एंड इसी फूड को बाद में ह्यूमन बींग्स एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. लाइक कैसी, लीव्स आपका वो लीव्स पार्ट जो एज अ फूड ह्यूमन बींग्स के थ्रू खाए जाते हैं ऑफ द प्लांट, दैट इज स्पिनच, कैबेज. देन स्टेम्स में जिंजर, पोटैटो. रूट दैट इज रेडिश एंड कैरेट, एंड फ्लावर्स में दिस इज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. ओके, चलो, नाउ सम अनयूजुअल प्लांट्स. अब कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. मोल्ड्स एंड मशरूम्स भी प्लांट्स हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. दैट मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, तो अब इन्हें फूड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डेड है, डिकेइंग है, वहाँ से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज मोल्ड एंड दिस इज मशरूम. नेक्स्ट वी कम टू प्लांट्स लाइक कैक्टस. अब कुछ प्लांट्स है कैक्टस जिनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि इनका जो स्टेम वाला पोर्शन है उसी में फूड प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, एंड स्टेम्स ओनली प्रिपेयर देयर फूड. नाउ नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ सम प्लांट. अब कुछ प्लांट्स हैं लाइक क्रोटोन, दिस इज द क्रोटोन प्लांट. इनकी लीव्स या तो रेड या ऑरेंज कलर की होती हैं. बाय आउटर अपीयरेंस इट लुक्स दैट क्रोटोन लीव्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देम, बट इट इज नॉट ट्रू. सो बाहर से अगर देखा जाए तो बाहर से इनकी लीव्स का कलर देख के ऐसा लगता है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज इनकी लीव्स का जो कलर है वो या तो रेड या ऑरेंज होता है. लेकिन ऐसा सच नहीं है. दे डू हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम, बट देयर अपीयरेंस इज डिफरेंट दैट बिकॉज ऑफ रेडिश और ऑरेंज कलर. नाउ नेक्स्ट इज द रेड कलर. जो रेड कलर सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को हाइड कर देता है. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्रोटोन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. एंड क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मीन्स इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. ओके, चलो, नाउ next topic is flow of energy. The green plants tap the energy of sunlight to prepare food. Flowers use some of this energy for the growth and some energy is stored in them in the form of starch. So green plants क्या करते हैं, sunlight, okay, sunlight की जो energy है उसको ट्रैप करते हैं क्या करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए. एंड देन इसी एनर्जी का कुछ पार्ट प्लांट यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, एंड कुछ एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, व्हेन एनिमल ईट प्लांट फूड,
जब एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट फूड को खाते हैं, ये एनर्जी जो है स्टार्च के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है एनिमल्स में। ओके, फिर जब कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एनर्जी फिर उनकी बॉडी में पास हो जाती है ना, ऑफ द मीट ईटर इन द फॉर्म ऑफ फूड। इस तरीके से एनर्जी जो है वो सन से प्लांट्स में गई, प्लांट से ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, एंड इसी चेन को क्या बोला जाता है, फूड चेन। ओके, चलो Now, plants and animals are interdependent. So as we all know, animals and plants दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। See how animals need food and oxygen to live. Animals को क्या चाहिए, फूड एंड ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को यही फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड इस गैस को क्या ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या इनटेक करते हैं, बिकॉज ये गैस एयर को फ्रेश अप कर देती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। नाउ इन टर्न, अब इन रिटर्न एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। इस तरीके से जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन रखता है। ओके, व्हेन एनिमल्स डाई देयर डेड रिमेन्स मिक्स इन द सॉइल एंड फॉर्म इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। एंड इस तरीके से जब एनिमल्स डाई यानी कि एनिमल्स मर जाते हैं, इनके जो डेड रिमेनिंग पार्ट है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड important nutrients फॉर्म करते हैं which is very much required for the plant. So plants provide करते हैं oxygen to the animals and animals provide करते हैं carbon dioxide to the plants. And this is how the plants and animals are interdependent on each other. Now the next topic is balance in nature. It is essential to maintain a balance between plants and animals in nature. If the number of plants suddenly decreases, animals will die of starvation. Similarly, if the number of animals suddenly reduces, the amount of carbon dioxide given out will not be enough for the plant. Thus, it is essential to maintain a balance between the plants and animals. People should be aware of the harmful effects of killing animals or cutting down trees. So what they're saying कि हमें plants and animals का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना हमारे नेचर में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर क्या होता है, प्लांट्स का जो नंबर है वो सडनली डिक्रीज होने लगे, सो जो एनिमल्स हैं वो अपने आप मरने लगेंगे स्टारवेशन की वजह से, बिकॉज इनको खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एंड इफ सडनली अगर एनिमल्स का नंबर कम होने लगे, सो प्लांट्स को इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए इन दोनों के ही नंबर में क्या एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है नेचर के लिए, नेचर में बैलेंस बनने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ओके, सो एक ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सन को क्या इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जो एनिमल्स के किल करने के नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये ट्रीज को कट डाउन करने के नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं फॉर द इम्बैलेंस इन नेचर। ओके, सी दे हैव गिवन यू 5 जून जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो, so that's all for the chapter. It's completed. I hope you all have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thank you everyone.